आज के हमारे इस सेशन पे हम पढ़ने वाले हैं DOS, जिसका पूरा नाम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये DOS दो प्रकार के आते हैं। पहला आता है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा जो आता है वो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा है PC DOS। तो PC DOS का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS पे कमांड्स काम करती हैं और ये सिंगल यूज़र इंटरफेस के सहारे काम करते हैं। जो पुराने कंप्यूटर होती थी उन पे DOS काम करता था। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है जैसे विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, ये सब। तो DOS पे कमांड्स होती हैं। कमांड में दो प्रकार की कमांड होती है। एक पहला होता है इंटरनल कमांड, दूसरा एक्सटर्नल कमांड। DOS एप्लीकेशन को खोलने के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद और प्रोग्राम पे एसेसरीज़ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम है कमांड प्रॉम्प्ट। इस पर क्लिक करने के बाद हम इसको मैक्सिमाइज़ कर देंगे। मैक्सिमाइज़ करने के बाद पे यहाँ पास पे इसके वर्जन्स बताया गया है और ये कौन से सन का कॉपीराइट है उसके बारे में बताया गया है। फिर यहाँ पास पे सी ड्राइव पे दो फाइल्स खुली हुई हैं, उसको बंद करने के लिए हम cd .. कमांड का उपयोग करेंगे। फिर सबसे पहले इंटरनल कमांड पे आता है CLS, जिसका फुल फॉर्म होता है क्लियर स्क्रीन। तो इस कमांड को अपन रन करवा के देखेंगे। CLS तो ये जितनी भी अपने स्क्रीन में फाइल्स और हेडर फाइल्स जो भी खुला होगा तो स्क्रीन अपनी पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद दूसरा कमांड है डेट कमांड। तो हम टाइप करेंगे डेट, इंटर करेंगे। यहाँ पास पे जो करंट डेट होगी अपनी वो बताएगी। जैसे पहले बता रहा है मंथ, फिर उसके बाद में दिन, उसके बाद में ईयर है। तो आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो एंटर कर सकते हो। सिंपल सा मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। जैसे आज तारीख है 23 और मंथ है 3, तो हम मंथ को कर देते हैं 4 और तारीख को कर देते हैं 20 और ईयर को कर देते हैं 2022, इंटर। अब चेक करेंगे डेट, तो हमें 4/20/2022 का डेट बता रहे हैं। फिर इसे चेंज करना होगा तो हम फिर से वही डाल देंगे और इंटर कर देंगे। सेम जो लाइंस है, कमांड्स है, वो टाइम पे भी होगी। यहाँ पास पे जो करंट टाइम है वो बता रहा है। अगर आपको टाइम चेंज करनी है तो आप टाइम चेंज कर सकते हैं, नहीं करनी है तो इंटर बटन दबा के सिंपली बाहर हो जाएंगे। फिर उसके बाद VER कमांड है। ये VER कमांड क्या होता है कि जो DOS का वर्जन्स होता है तो उसको चेक करने के लिए हम इसका कमांड का उपयोग करते हैं। VER टाइप करने के बाद पे इंटर कीजिए तो इसका वर्जन बताएगा 6.1.700। फिर उसके बाद में फिर तो कमांड है DIR। DIR का पूरा नाम डिस्क इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है, जिसके सहारे आप हार्ड ड्राइव में जितनी भी फाइल सेव होती है उसकी पूरी जानकारी आप निकाल सकते हैं। तो हमारे पास पे जो DIR सामने लिखा हुआ है ये अपनी फोल्डर्स हैं और जो डॉट वाली जो फाइल्स हैं वो अपनी फाइल कहलाएंगी। DIR कमांड के साथ में कुछ स्लैश के साथ में कमांड्स लगती हैं, जैसे DIR/A। ये होती हैं कि कुछ हिडन फाइल्स वगैरह होती हैं। तो आप देख सकते हैं सिंपल सा DIR किए तो जो सिंपल हेडर फाइल थी वो नहीं दिख रही थी हम लोग को, लेकिन DIR/A करने के बाद में हेडर फाइल भी दिखने लग गई। इसके बाद हमारी कमांड है DIR/P। /P से मतलब है पेज वाइज देखना। अगर आपके पास में डायरेक्टरी और फाइल की संख्या ज़्यादा है तो कंप्यूटर स्क्रीन पे पूरी लास्ट लाइन तक जो फाइल्स हैं और जो फोल्डर हैं वो शो करेगी, उसके बाद में ब्रेक हो जाती हैं। अभी हमारे पास पे ज़्यादा फाइल्स और फोल्डर नहीं है तो ये एक ही पेज पे आ जा रही है। अब हमारे फाइल को वेडिथ में देखना है तो DIR/वेडिथ करते हैं तो फाइल और जो डायरेक्टरी हैं वो कुछ इस तरह से दिखाई देंगी। अब हम सीखेंगे
डॉस पे फाइल बनाना। तो फाइल बनाने के लिए हम सबसे पहले कॉपी स्पेस कॉन और फाइल का नेम। तो अब इसके बाद में अपन फाइल के अंदर कुछ मैटर लिखेंगे, जैसे गवर्नमेंट ITI अंतर गेट। फिर फाइल को सेव करने के लिए हम Ctrl+Z या F6 का उपयोग करते हैं। इंटर दबाएंगे तो 1 फाइल्स कॉपीड दिखलाएगा, यानी कि आपका फाइल जो है वो सेव हो गया। इस फाइल को खोलने के लिए हम typ टाइप कमांड का उपयोग करेंगे। फिर फाइल का नाम लिखो, इंटर करो, तो आपको जो फाइल का मैटर है वो दिख जाएगा। इसके बाद हमारी कमांड है वॉल्यूम कमांड। सिंपल सा VOL लिखेंगे तो ये C ड्राइव का वॉल्यूम और लेवल बताएगा, सीरियल नंबर और लेवल बताएगा। उसके बाद में जैसे आपको कोई अन्य वॉल्यूम जो अपनी ड्राइव्स होती हैं उसकी अगर जानकारी चाहिए तो VOL, जैसे इसमें D ड्राइव है तो हम D लिख के इंटर करेंगे तो यहाँ पास पे अपना लेबल और सीरियल नंबर उसका दिखलाएगा। इसके बाद का कमांड है कॉपी कमांड, जिसका उपयोग हम एक फाइल को दूसरे फाइल में कॉपी करने के लिए करते हैं। तो हम चेक करते हैं हमारे पास पे 2 फाइल है कि नहीं है। तो यहाँ पास पे 2 फाइल है, एक कोपा नाम का और एक कोपा A नाम का। तो हम कॉपी कमांड लगाते हैं। कोपा नाम का जो फाइल है उसका जो अंदर का मैटर है हम चाहते हैं कि कोपा A में भी दिखाए, तो हम ऐसा कमांड लगा दिए, इंटर करें तो यहाँ पास से पूछता है कि ओवरराइट कोपा A, तो आप यस करेंगे, Y लिख के इंटर कर रहे हैं तो जो कोपा नाम का फाइल है उस पर जो मैटर्स हैं वो कोपा A नाम के फाइल में आके स्टोर हो जाएंगे। तो हम चेक करने के लिए type कमांड का उपयोग करेंगे और कोपा A लिख के इंटर करते हैं। तो देखिए जो कोपा में आपने फाइल बनाया था उसके अंदर जो मैटर लिखा था वो अभी कोपा A में दिखला रहा है। प्रॉम्प्ट कमांड ये होता है, कुछ इस पे साइंस दिए होते हैं कि जैसे $, और Q का उपयोग करने पे हमें इक्वल का साइन मिलता है। अब जितने बार भी इंटर या फिर कोई भी कमांड आप लगा रहे हैं तो सामने दिखलाएगा इक्वल का साइन। CLS कर दिए, फिर से नॉर्मल में लाने के लिए आप दबाएंगे प्रॉम्प्ट, देन ये नॉर्मल में आ जाएगा। इसके बाद है इको कमांड। इको कमांड का उपयोग हम साउंड को थोड़ा सा इको करने के लिए करते हैं, जिसमें इसको ऑन ऑफ किया जा सकता है। इसकी बाद की कमांड है हमारी मेक dir से मतलब है कि हमें एक न्यू फोल्डर बनाना है। तो उसके लिए हम कमांड लगाते हैं MD, फोल्डर का नाम लिखेंगे आप ITI, इंटर। अब जैसे आप इस फोल्डर के अंदर जाना चाहें तो आपको CH कमांड लगानी होगी, CD कमांड। यह कमांड क्या होती है कि डायरेक्टरी के अंदर जाने में हमको मदद करती है। इंटर करेंगे, आप देखिए C ड्राइव के बाद में आप ITI नाम के फोल्डर के